हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से विस्टास और विस्टास का चैप्टर फर्स्ट, थर्ड लेवल। देखिए थर्ड लेवल में क्या बताया गया है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो इस पार्ट के अंदर जो मेन करेक्टर है वो है चार्ली, और चार्ली की वाइफ का नाम है लुइसा। और फिर चार्ली का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम वेनर। सैम वेनर एक साइको आर्टिस्ट है, साइकी आर्टिस्ट है। वो एक मनोवैज्ञानिक है। तो इस तरह से जो चार्ली है वो थोड़ा कंफ्यूज है। वो मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ा अनएफी है, इसलिए वो ओल्ड वर्ल्ड में जाना चाहता है। तो इस पार्ट के अंदर यही बताया गया है कि क्या जो चार्ली कह रहा है कि एक तीसरी दुनिया और है, थर्ड लेवल, तो क्या वो वाकई में सत्य है या गलत है। तो वो सभी लोगों से इस बात की चर्चा करता है, कहता है कि मैं वहाँ होके आया हूँ, एक थर्ड लेवल है। तो सैम बैनर से भी बात करता है। सैम बैनर उससे बता देते हैं कि ये जो चीज़ है ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और चार्ली के माइंड का एक इमेजिनरी क्रिएशन है, और कुछ नहीं है। बाद में सैम बैनर उसे एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि मैं यहाँ, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, मैं यहाँ हूँ और आप भी आ जाइए। और मुझे यहाँ एक पड़ोसी ने लेमोनेड यानी नींबू पानी के लिए बुलाया गया है। गली में कोई पियानो बजा रहा है और उसमें गाना भी गा रहा है, सीइंग नेली होम, आप भी आ जाइए यहाँ पर। तो इस तरह से उस पे वो अपने साइन भी कर देता है सैम। तो चार्ली को थोड़ा ट्रस्ट होता है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा इमेजिनरी है। और आइए इस पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, यानी कि जो थर्ड लेवल है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी इसका मतलब क्या है, किस चीज़ का उल्लेख करता है। तो देखिए दोस्तों, थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है वो आज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है और कुछ नहीं है। इट वॉज ओनली एन इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड, ये चार्ली के माइंड का केवल एक इमेजिनरी क्रिएशन है, यानी चार्ली के माइंड की एक काल्पनिक उपज है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई, क्या आप सोचते हो कि द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या थर्ड लेवल चार्ली के लिए पलायन का माध्यम था, वाई, क्यों, अगर था तो क्यों था। इसका आंसर देखिए, यस, हाँ, थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यस, थर्ड लेवल चार्ली के लिए एस्केप पलायन करने का एक मीडियम था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज अनहैप्पी, क्योंकि चार्ली अनहैप्पी था। इन मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल यानी भरा हुआ है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्ध लड़ाई झगड़ों से, वरी चिंता से। सो इसलिए ही वांटेड, वह चाहता था, टू एस्केप, इसलिए वह मॉडर्न वर्ल्ड से पलायन करना चाहता था, यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, यानी ये आधुनिक दुनिया इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से भरी पड़ी है, यानी ये सभी मनुष्य के दुख का कारण है और इन सब से भरी पड़ी है मॉडर्न वर्ल्ड। तो क्यों, व्हाट आर द वेज, वे कौन से तरीके हैं, कौन से वे हैं, कौन से रास्ते हैं, इन विच, जिनमें वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, हम इनको काबू में करने का प्रयास कर सकते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ें जिनसे हम ये फियर, इनसिक्योरिटी, वार, वरी, इनसे बच सकें। तो देखिए इसमें बताया है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, ये आधुनिक दुनिया इन सारी चीज़ों से भरी हुई है। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इन विच, जिनमें वी अटेम्प्ट टू ओवरकम, जिनमें हम प्रयास कर सकते हैं, टू ओवरकम यानी काबू पाने का, देम यानी उन पर। स्टैम्प कलेक्टिंग, देखिए कौन कौन से तरीके हैं। टिकट संग्रह इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका। राइटिंग स्टोरी, कहानी लेखन। राइटिंग नोवेल, उपन्यास लेखन। राइटिंग पोएम,
कविता लेखन एंड वी कैन ओवरकम देम। और हम इस तरह से कहानी लिख करके, नोवेल लिख करके, पोएम लिख करके उन पर काबू कर सकते हैं। सिंगिंग, गाना गा करके, एंड गार्डनिंग, बागवानी करके इज एनोदर वे, ये एक दूसरा तरीका है। वी कैन ओवरकम देम, हम उनको काबू कर सकते हैं वाई बीइंग बिजी, यानी अपने आप को व्यस्त रख करके। हियरिंग म्यूजिक, संगीत सुन करके। वाचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न देख करके इज आल्सो हेल्पफुल, ये दूसरा तरीका भी हमारा बहुत ही सहायक है। रीडिंग स्टोरी, कहानी पढ़कर, रीडिंग पोएम, पोएम पढ़कर, एंड नोवेल्स, उपन्यास पढ़कर इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को काबू कर सकते हैं। और यही कारण था कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही मिस्टर चार्ली और इस मॉडर्न वर्ल्ड से पलायन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो देखिए, व्हेन ए न्यू स्टैम्प, जब एक नया टिकट इज इश्यू, जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, यानी जो डाक संग वो टिकट संग्रह करता है वो उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। दे यूज द स्टैम्प्स, और वे उन डाक टिकटों का यूज करते हैं टू मेल एनवेलप, लिफाफे भेजने में, टू देमसेल्फ, यानी स्वयं के लिए। दे डू इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस सेल, और वे इस काम को उस बिक्री के प्रथम दिन ही कर देते हैं। एंड और दी पोस्ट मार्क, और जो डाक का निशान है वो प्रूफ्स द डेट, डेट को सिद्ध कर देता है। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, यही फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं इसको हिंदी में थोड़ा सा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब पहले दिन डाक टिकट जारी होता है तो जो टिकट संग्रह करने वाले लोग हैं वो पहले ही दिन कुछ टिकट खरीद लेते हैं और अपने स्वयं के लिए एक लिफाफा अपने एड्रेस पर भेज देते हैं और उस पर उस टिकट को चिपका देते हैं और उस पर फिर डाक की मोहर लग जाती है, पोस्टमैन की और उसकी पोस्ट ऑफिस की। तो वो उस मोहर में डेट होती है, उस डेट से सिद्ध हो जाता है कि ये जिस दिन ये डाक टिकट जारी हुआ था उसी दिन खरीद लिया गया था, वही डेट उस पर लिख दी जाती है। तो यही फर्स्ट डे कवर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द करेक्ट चार्ली फादर नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो देखिए, चार्ली के पिताजी को वास्तविकता से पलायन करने या भागने की आवश्यकता क्यों नहीं थी। तो देखिए, क्योंकि चार्लीज फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, चार्ली के फादर को इसलिए आवश्यकता नहीं थी बिकॉज, क्योंकि थिंग्स वर प्रीटी नाइस, क्योंकि चीज़ें बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, एंड पीसफुल, शांतिपूर्ण हुआ करती थी इन हिज डेज, उसके समय में। देयर वाज प्लीजेंट टाइम इन हिज डे, और उसके समय जो मौसम जो समय हो जाता था वो बहुत ही सुहावना था, यानी कि सारी चीज़ें अच्छी थी, दुनिया भी अच्छी थी, लोग अच्छे हुआ करते थे, सारी चीज़ें बढ़िया हुआ करती थी, इसलिए चार्ली के फादर को एस्केप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए क्वेश्चनों देखिए होंगे आपने, ये जो क्वेश्चन हैं पढ़े हैं, ध्यान से सुने हैं और आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन आंसर को बार बार पढ़ें, ये पार्ट बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया कि किस तरह से चार्ली है वो अपने माइंड की कल्पना को तेज़ करता है, उसके पीछे भागता है, किस तरह से को इसके बारे में बताता है। और चार्ली की वाइफ का नाम लुइसा है, उसके मित्र का नाम सैम वेनर है जो एक साइकियाट्रिस्ट है, और थर्ड लेवल के बारे में बात करता है जो एक इमेजिनरी क्रिएशन है चार्ली के माइंड का। इस पार्ट के अंदर यही बताया है। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो बार बार वीडियो को सुने, बार बार पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारी तरफ से आप सभी को, वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।